यहाँ कोई मैराथन का इवेंट चल रहा है। किंग ऑगस्टस का स्टैचू है ये। Hello people, so this time it's a bit different. I'm going to a conference in Dresden. ये ट्रेन का इंटीरियर है, प्रॉपर कारपेट फ्लोरिंग भाई। ट्रेन बहुत बढ़िया तेज चलती है, ये ऐसे देखने से पता नहीं चलता है, पर मैं स्पीड चेक कर रहा था तो 250-300 तक पहुंच जाती हैं, 250-300 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, तो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन। एक कॉन्फ्रेंस होती है हमारी जिसको बोलते हैं DPG, फुल फॉर्म है डॉइचेस फिजिकालिस गिजेलेन और समथिंग लाइक दैट। फिजिक्स की कॉन्फ्रेंस है, जर्मनी कंट्री की बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस है। तो लास्ट 2 बार अटेंड कर चुका हूँ मैं, लेकिन तब वो ऑनलाइन थी, पहली बार ऑनलाइन हो रही है एटलीस्ट मेरे सामने। तो वो इस बार ड्रेस्टन में है 20 से 24 के बीच में, तो वो अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। तो सोचा कि सैटरडे को निकल जाते हैं, आज तो सैटरडे संडे घूमने के लिए मिल जाएगा। ट्रेन में वाईफाई अवेलेबल है। मैंने कहा मैच देखते देखते चलते हैं। मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स। सोफिया कल्स्ट्रॉम ने 2 विकेट ले लिए हैं। बट ओके, नेक्स्ट मिलते हैं ड्रेस्टन में। ओके, तो फाइनली ऑलमोस्ट 4 बजे, तो 8 घंटे के बाद में मैं ड्रेस्टन पहुंच गया हूँ। और अभी एक दोस्त के घर पे जा रहा हूँ जो यहाँ पे रहता है। हाँ, तो कल पहुंच गया आराम से शाम को। भाई का घर एकदम बस स्टॉप के पास में, लेने आ गया ये। तो शाम को आ गया, फिर खाना पीना खा लिया। फिर शाम को ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई कहीं बाहर जाने की, 8 घंटे का सफ़र था। पर अभी आज कायदे से हमारा प्लान था कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं, पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा था, तो हम फिर मैच देखने में लग गए। ऑल्दो इतना खराब चल रहा है कि बीच मैच में मन हो गया, लेकिन चलो घूमने ही चलते हैं यार, बाहर मैच नहीं देखते हैं। ये मेरा दोस्त है जिसके यहाँ पे मैं रुका हूँ, अनूप। ये यहाँ पे PhD कर रहा है और दिन भर अभी यही मुझे घुमाएगा, और मोस्टली घूमूंगा भी तो इसके साथ ही। क्या आखिरी विकेट नहीं, ओके, घूमूंगा भी मोस्टली तो इसके साथ में घूमूंगा। चलो मिलते हैं फिर, बाहर कोई जगह देखते हैं तब। तो अभी सेंटर वाले इलाके में घूमने के लिए जा रहे हैं। हमारे रहते हुए 9 विकेट हुए थे, और उससे पहले हमने कर लिया था फैसला कि चलो निकलते, पर निकलते निकलते 10वां भी हो ही गया। जो ठंड लग रही है, फिर भी जैकेट तो पहना है तूने? पतली पतला है। हाँ, हल्का, मैं हल्का जैकेट कोई सा लाया नहीं हूँ। Mensch, ich habe heute am Vormittag was Tolles erlebt. Ich habe mit vielen tausend यहाँ कोई मैराथन का इवेंट चल रहा है, जो अभी 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। उधर क्लॉक है जो आइडिया नजर नहीं आएगी, और कई लोग आ गए, तो उसका इवेंट है। BMW स्पॉन्सर है इस इवेंट की, कोई एक पानी की कंपनी स्पॉन्सर है। म्यूजिक वगैरह बज रहा है, डांस वांस चल रहा है। तो एक बढ़िया फनी कोइंसिडेंस हो गया कि हमको ये घूमने में मिल गया। ये मिल रही है ड्रिंक, अल्कोहल फ्री। Foto war nicht gesprochen und total vergessen, wen wir denn vor unserer तो ये यहाँ का पूरा सेंटर का इलाका है। इस चर्च को कुछ क्या बोलते हैं? साउंड क्रिश्चियन बोलते हैं। और सेंटर इलाका जैसा किसी भी यूरोपियन शहर का रहता है, बहुत सारे पुतले, थोड़े बहुत चर्च। ये एक म्यूजियम है, वर्कर्स म्यूजियम। हम अभी आए हैं एल्बे नदी के किनारे, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, दोनों साइड का व्यू बहुत अच्छा है। ये तोका वाला नहीं है ना? नहीं है, ये बाहुबली वाला भी है।
ये भी एक देखने की जगह है यहाँ पे, इसको प्रिंसेस प्रोसेशन ऐसा कुछ नाम है इसका। उनके राजा महाराजाओं की पेंटिंग है, उनके घोड़सवार हैं, पूरी वो चल रही है। आसपास में ये एक बड़ा डोम भी है और स्टैच्यूज तो हर जगह है। ये कल्चर प्लाट्स एरिया है यहाँ का। यहाँ पर भी एक वॉल आर्ट है पर उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। हाँ भाई, तो इस जगह को बोलते हैं थिएटर प्लाट्स। ओपेरा हाउस है यहाँ का, काफ़ी प्रसिद्ध है। किसी राजा का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। बस आर्किटेक्चर वगैरह जो इन जनरल यहाँ बिल्डिंगों के होते ही हैं अच्छे, जैसे ये पीछे डोम है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी मैं फाइनली अनूप के घर से होटल में जा रहा हूँ। हाँ भाई, तो होटल में चेक इन हो गया है और फैंसी सा की कार्ड दिया है एक। मैं लिफ्ट में बटन दबाया जा रहा था पर कार्ड यूज करके लिफ्ट एक्टिवेट हो रही थी। This. And this is the view from my window. Okay, तो होटल का रूम तो अच्छा है और as far as I know मेरा जो रूममेट होने वाला था वो शायद नहीं आ रहा है, in which case थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। Alright, it's Monday morning और मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा होटल में इंक्लूडेड है। 9:30 बजे तक होता है, लेकिन क्योंकि कॉन्फ्रेंस 8:45 से स्टार्ट हो रही है तो थोड़ा सा जल्दी निकल रहा हूँ। अभी बज रहे हैं करीब 8। इसके बाद ब्रेकफास्ट और फिर सीधे कॉन्फ्रेंस में। मैं भी नाश्ता करके होटल से निकला था और कुछ 20-25 कदम चल लिया, फिर देखा कई लोगों के पीठ पे बैग है, फिर ध्यान आया मेरे पीठ पे भी बैग था जो मैं होटल में जहाँ ब्रेकफास्ट कर रहा था वहाँ भूल गया था। अभी कॉन्फ्रेंस जा रहा हूँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन, जो जहाँ से 10-12 मिनट की दूरी पे अगर बस या ट्राम लेके जाते हो, पैदल कुछ 20 मिनट है। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ तो मैं बस या ट्राम लेके जाऊँगा। Didn't realize registration पे इतनी लंबी लाइन होगी। And here we have one challenge for the future, one big challenge. The pre and the post harvest, or from the pre to the post. तो छोटा सा एक्सप्लेनर। तो हाउ डू दिस कॉन्फ्रेंसेस नॉर्मली वर्क? बेसिकली सब डिवाइडेड होती हैं ये कुछ टॉपिक्स में, ब्रॉड टॉपिक्स में, लाइक हेड्रॉन एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जिसमें मैं मोस्टली इंटरेस्टेड हूँ, पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अब इन टॉपिक्स में भी फिर होती हैं टॉक्स। तो डिफरेंट सेशंस होते हैं एक टाइम पे, जो कभी कभी पैरेलल सेशंस चल रहे होते हैं, मतलब एक साथ में, मतलब 11 बजे से सिर्फ एक टॉक नहीं है, 11 बजे से कई सारी टॉक्स हैं, या 11 बजे से 2-3 सेशन चल रहे हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में टॉक चल रही हैं। उसमें अब तुम चूज करते हो कि तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। जो लोग टॉक दे रहे होते हैं वो लोग पहले से टॉपिक का नाम और एब्स्ट्रैक्ट बोले तो लगभग 200 वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं कि उनका काम क्या है, जिससे कि तुमको थोड़ा आइडिया लग जाए कि अटेंड करना है या नहीं करना है। वेल, थोड़ा सा नो हाउ हो गया कॉन्फ्रेंस के बारे में, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक मैं दिखा सकता हूँ। मतलब एटलीस्ट टॉक्स का इनसाइड वो टेक्निकली प्राइवेट होते हैं, बस ही छोटे मोटे स्निपेट्स प्रॉब्लम मैं दिखा पाऊँ। हल्की सी बारिश पड़ रही है, शाम का समय हो चला है, दिन में खाना खा लिया हमने, कॉफ़ी वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं।
और एक PhDs वाली जो टॉक होती है वो हो गई है। अभी अपने काम वाली टॉक के लिए थोड़ा दूर जा रहे हैं तो भीगते हुए जाना पड़ रहा है। और यहाँ के इंस्टीट्यूट वगैरह भी काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग में यार सारे। हमारे काम की मोस्टली टॉक जो थी वो इस बिल्डिंग में हुई थी। अब ये बिल्डिंग एकदम मेज की तरह बनी हुई है। एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए तुमको ये पाथ लेना पड़ता है या फिर वापस सीढ़ियों से जाओ, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जाके फिर वापस थर्ड फ्लोर। तो सारी टॉक्स वगैरह तो ख़त्म हो गई हैं। अब अभी एक DPG की मीटिंग है मेंबर्स के लिए, तो उसके बाद में रात में ये लोग डिनर भी प्रोवाइड कर रहे हैं एटलीस्ट आज तो। प्लेइंग लूजली विद द टर्म डिनर। सब्जी गाइस, ये इसको खाना बोल रहे थे, ये खाना है। एज अ सेड प्लेइंग लूजली विद द डेफिनेशन ऑफ फूड, मतलब वेजिटेरियन में यही है एटलीस्ट। नॉन वेज में भी एक और ऑप्शन, इन ऑल 2 ऑप्शन है। ये जितना गंदा तुम्हें देखने में लग रहा है, खाने में भी कसम से उतना ही गंदा है। कैसा लग रहा है आपको ये? ये है क्या? ये मुझे दूर से चावल लग रहे थे। चावल भी नहीं है, ये साबूदाना है, दलिया है, क्या है ये? दलिया उबाल के दिया, उबाल के फ्राई करके मे बी, आई डोंट नो। एक दिन और गुजर गया, आज मंगलवार है। एकदम कल की जैसा स्केड्यूल रहा, कुछ खास नहीं, मतलब सुबह उठो, आओ, काफ़ी सारी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉक्स को अटेंड करो, दिन में खाना खाओ, फिर टॉक्स अटेंड करो, और अब शाम हो गई है तो घर जाओ। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग फिजिक्स रिलेटेड टॉक अटेंड करने को मिली और काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड के लोगों से मिला हुआ, सो इट्स ऑलरेडी क्वाइट नाइस। आज मैं इंसान में आलू गोभी मिली है, हमारी जैसी नहीं है पर चलो जो भी है। आज हम नदी को पार करके नदी आगे पार जा रहे हैं। उधर जो बिल्डिंग देख रहे हो तुम, ये बोरिंग सी क्यूबॉइडल बिल्डिंग, ये है सारी कम्युनिस्ट लोगों के टाइम से, तो इसलिए काफ़ी बोरिंग आर्किटेक्चर है। और अगर ये सुंदर काफ़ी यूरोपियन आर्किटेक्चर है, ये यहाँ का है। काफ़ी सारा ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी पार्ट्स यहाँ के बॉम्ब हुए थे और फिर उनको दोबारा रीबिल्ड किया गया। जैसे हमने जो फाउंडेशन देखा होगा वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, वो उन्होंने फिर दोबारा बनाया है। ये पीछे वाले चर्च भी उन्होंने दोबारा रीबिल्ड किए हैं, ये ब्रिज दोबारा रीबिल्ड किया है। तो ये जो ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, ये है गोल्डन हॉर्समैन, किंग ऑगस्टस का स्टैचू है ये, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, सीजर पोज में, रोमन आर्मर में। ये मैंने किसी वेबसाइट से पढ़ा है, पता नहीं क्यों बनवाया है, सब पागल थे उस जमाने में, बेवजह के पैसे खर्च कर रहे हैं। तो अभी हम नदी के इस पार खाली वॉक ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ और स्पेशल तो है नहीं देखने का। जस्ट फन फैक्ट कि जो पुराना वाला दूसरा वाला इलाका है, जो जिस साइड हम रुके हुए हैं, जो मेन स्टेशन वाले साइड है, उसको ओल्ड सिटी बोलते हैं, आल्स्टाड, और इसको न्यू सिटी बोलते हैं, नॉयस्टाड। तो अगर नोटिस हल्का सा कर रहे होगे तो यहाँ का आर्किटेक्चर भी रिलेटिवली मॉडर्न है, उससे थोड़ा कम हसल है यहाँ पे वहाँ के मुकाबले, क्योंकि वहाँ थोड़ी देखने वाली जगह भी ज़्यादा है, वहाँ टूरिस्ट वगैरह भी ज़्यादा आते हैं। मेन स्टेशन उस साइड है, एक्चुअली यहाँ भी एक नॉयस्टाड मेन स्टेशन है पर इतना ज़्यादा बिजी नहीं रहता है वो। आजकल यहाँ की कैंटीन बड़ी मेहरबान है, कल उन्होंने आलू गोभी दी थी और आज छोले चावल दे रहे हैं।
तो बाकी का टाइम नॉर्मली चल रहा है, जैसे दिन भर शाम भर टॉक्स अटेंड करते हैं। कल काफ़ी हैक्टिक था, सुबह भी टॉक थी और 2 बजे से रात के 7 बजे तक जो है लगातार टॉक्स थी। पर अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, पर अभी तक मौसम अच्छा रहा है, पर आज थोड़ी सी बारिश पड़ गई है। ये एक बड़ा अजीब सा चर्च मुझे यहाँ पे देखा, जो कि नॉर्मल आर्किटेक्चर नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि ये कैथोलिक आर्किटेक्चर नहीं है, ये पता नहीं कौन सा वाला आर्किटेक्चर है। मतलब मुझे पर्सनली देख के तो उसकी अलादीन और उनकी फिल्मों की याद आ गई। ऐसा है, इस मौसम में थोड़ा ठीक से पॉप नहीं कर रहा है। नाम है इसका लांडेकिशेनाम्ट। ये में भी थोड़ा सा बेटर एंगल है। या इस आर्किटेक्चर को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च। लास्ट नाइट इन ड्रेस्टन और मैं रामेन खाने के लिए एक रामेन प्लेस में आया हूँ। हाँ भाई, तो ड्रेस्टन की ट्रिप अब लगभग खत्म होती है। आज फ्राइडे का दिन है, आखिरी दिन है। अभी नाश्ता करने जाना है, फिर होटल से चेकआउट करना है। बट इन ऑल अच्छी ट्रिप रही, बहुत बढ़िया टॉक्स अटेंड करने को मिली, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। सिटी है, ब्यूटीफुल है, बढ़िया स्ट्रक्चर्स हैं, बट वो ठीक है ना, वो तुम एक दिन में जितना देख लोगे उतना देख लोगे, उसके बाद तो क्या ही है, उसके बाद सब जर्मन सिटीज एग्जिस्ट। फिर एक और डेस्टिनेशन है, तो वहां से भी कुछ स्टोरीज लेके आऊंगा। बट या मिलते हैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन से। उस जगह का नाम है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। ये है सेक्स मशीन्स म्यूजियम।